लगी सजना नु अच्छी वे तू चुम ले मेरी गोरी बाँ मैं लेके जिंदा दिल तेरे नाम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले मुतादिद फनकार ऐसे भी थे जिन्होंने एक तवील अरसे तक फिल्मों में काम किया। उन्हें मकबूल तरीन फिल्मों में भी जलवागर होने का मौका मिला, ताहम उनकी किस्मत में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना नहीं लिखा था, जिसके बायस वो अपना फनी सफर अधूरा छोड़कर गुमनामियों की नजर हो गए। ऐसे अदाकारों में से एक माजी की खुबरू अदाकारा खानम भी थी, जिनके नाम से भले ही कम लोग वाकिफ हों, मगर उनके चेहरे और अदाकारी से एक मखसूस तादाद जरूर वाकिफ होगी। याद माजी बन जाने वाली इस अदाकारा के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं उस दिन दुश्मन दे जाल चो बचाया सी। ओ मेम ते उसी दिन ही मर गई सी जटा, जिन्नू तू अपने दिल दी किताब चो कट के बाहर सुट दिता सी। हुण ते तेरे सामने मुखो खलोती है ते जे मुखो तो रत्ती तोला भी कट नजर आवा ते अपने थी था मार जट तन्नू दे कोलो बद प्यार देगा। गुजरावाला में पैदा होने वाली खानम बचपन में दीगर बच्चियों की तरह खेल कूद में मसरूफ रहती। उन्हें विरासत में खूबसूरती और काबिल दीद नैन नकूश मिले हुए थे, जिसके बायस उन्हें खानदान भर में रश्क भरी निगाहों से देखा जाता था। खानम के खानदान में किसी भी तरह की फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद खानम के दिल के बागीचे में अदाकार बनने की नन्ही सी ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी, लेकिन वो जल्द ही पूरी होने वाली थी। इस बारे में खानम को दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं था। 1953 में फिल्म सैलाब रिलीज होने वाली थी, जिसमें मलिका गजल फरीदा खानम अदाकारी के जलवे बखेरती दिखाई दी थी। ये उनके करियर की पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उनके हमराह मसूद, सबीहा खानम, नजीर और सलीम रजा समेत दीगर शामिल थे। इस फिल्म में खानम बतौर चाइल्ड स्टार जलवागर हुई थी और इतनी बड़ी कास्ट में अपना नाम मनवाने में कामयाब हो गई थी। इसी साल खानम को संतोष कुमार की रिलीज होने वाली फिल्म शहरी बाबू में जलवागर होने का मौका मिला, जिसकी लीड कास्ट में स्वर्ण लता, नजर, अलाउद्दीन, इनायत हुसैन भट्टी शामिल थे। डायरेक्टर नजीर की इस फिल्म को 50 की दहाई की रोमानवियत और सुरीले गीतों की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है, जिसमें संतोष कुमार और स्वर्ण लता की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। 50 से लेकर 70 की दहाई तक 11 फिल्मों में काम किया, जिनमें पतन जैसी सुपरहिट फिल्म भी शामिल थी। इन फिल्मों में मामूली किरदार होने की वजह से इन्हें वाज़ेह पहचान न मिल सकी, ताहम किस्मत की देवी जल्द ही उन पर मेहरबान हुई और खानम को बतौर हीरोइन पहला चांस मिला। 1973 में इनायत हुसैन भट्टी ने बतौर हिदायतकार, फिल्म साज और अदाकार पाकिस्तान की पहली सराइकी फिल्म धिया निमानिया रिलीज की, जिसमें खानम को पहली सराइकी फिल्म की हीरोइन बनने का एजाज हासिल हुआ। फिल्म की कास्ट में सायका असद बुखारी, नन्हा, राज मुल्तानी और अफजाल अहमद शामिल थे। इनायत हुसैन भट्टी ने अपने तय इंडस्ट्री में नयापन लाने की गरज से तजर्बा किया, जो बदकिस्मती से कामयाब न हो सका। ताहम इस फिल्म से खानम को इंडस्ट्री में काम करने का मौका जरूर मिल गया। खानम बतौर हीरोइन स्क्रीन पर अपना जादू जगाने में नाकाम रही, जिसके बायस उन्हें डायरेक्टर्स की जानिब से लीड की बजाय सपोर्टिंग रोल्स में कास्ट किया जाने लगा। 1973 से लेकर 1980 तक खानम इंडस्ट्री में मुस्तादी के साथ फाल रही और एक के बाद एक फिल्मों में अदाकारी के जौहर पेश करती रही। उनकी मसरूफियात का ये आलम था कि बैक वक्त पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्मों में काम कर रही थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि उनकी अदाकारी न सिर्फ काबिल सताइश थी, बल्कि देखने वालों की जानिब से पसंद की जा रही थी। मगर वो स्क्रीन पर इस तरह से क्लिक नहीं हो पा रही थी, जो एक अदाकार को सुपरहिट बनाने के लिए दरकार होता है। 1982 में हिदायतकार मसूद परवेज की मकबूल फिल्म मिर्जा जट रिलीज हुई, जिसमें खानम को इंडस्ट्री के प्ले बॉय शाहिद के मुकाबिल खड़ा किया गया। फिल्म की बकिया कास्ट में इकबाल हसन, अली एजाज, बहार, इलियास कश्मीरी, दुर्दाना रहमान, अलबेला और सावन शामिल थे। इस फिल्म में 8 गीत शामिल थे, जिनमें से अक्सरियत खानम पर फिल्माए गए थे। मसूद परवेज की इस फिल्म पर फिल्मी पंडितों की जानिब से मिले जुले तासुरात देखे गए। कोई इस फिल्म को कामयाब करार देता है तो कोई इसे फ्लॉप करार देता है। मिर्जा जट की रिलीज के 2 साल बाद सुल्तान राही के जिगरी यार और अदाकार जावेद हसन ने अदाकारी के बाद हिदायतकारी का शौक पूरा करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बशीरा इन ट्रबल के नाम से फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने सुल्तान राही को बतौर हीरो कास्ट किया। किस्मत ने खानम को ये मौका फराहम किया कि वो सुल्तान राही के मुकाबिल हीरोइन आए और इस फिल्म की मेन हीरोइन बन गई। फिल्म की दीगर कास्ट में रंगीला, इस्माइल शाह, सोहनी, जावेद हसन, आगा तालिश, शाहिदा मिनी, तारिक शाह और इलियास कश्मीरी शामिल थे। जावेद हसन ने अपने शौक की तकमील की खातिर सुल्तान राही से बड़े बड़े अदाकार फिल्म में कास्ट करवा लिए, ताहम फिल्म की इंतहाई कमजोर स्टोरी और ना तजुर्बाकार हिदायतकारी की वजह से फिल्म किसी भी तौर कामयाबी हासिल न कर सकी।
अज मेरे सामने बेनकाब हो। मैं सोच भी नहीं सकती था कि तुसी एडी नहीं कर सकता। दौलत इंसान नू इन्ना गिरा देंदी है, एदा पता अज वो लालच तोड़ा कभी भी पूरा नहीं होएगा। 1985 और 79 में खानम ने सीनियर अदाकार बदर मुनीर के साथ फिल्म जन्नावर और ट्रक ड्राइवर में बतौर हीरोइन काम किया, लेकिन दीगर फिल्मों की तरह ये फिल्में भी सिनेमा बीनों को मुतासिर करने में कामयाब न हो सकी। एक तवील अरसे से इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद जब खानम को महसूस हुआ कि उन्हें इंडस्ट्री में वाज़े मकाम और ब्रेक थ्रू नसीब नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने फनी सफर को इख्तिताम पजीर करने का फैसला किया और यूं खानम का 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर 90 की दहाई शुरू होने से पहले फोल्ड अप हो गया। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद खानम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्म नगरी छोड़ने के बाद लाहौर में मुस्तकिल डेरे डाल लिए और यहाँ की रौनकों में गुम हो गई। उन्होंने इंडस्ट्री से ऐसा मुंह मोड़ा जैसे वो कभी इसका हिस्सा ही नहीं थी। कैमरों के झुरमट और कुमकुमों की चकाचौंध में जिंदगी के शब-ओ-रोज बसर करने वाली खानम ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर निजी और इस हद तक खुफिया बना लिया कि आज आलम यह है कि उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो लाहौर में कहाँ रहती हैं, आजकल वो किस हाल में हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, उनके बच्चे कितने हैं, कहाँ हैं, उनके शौहर जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी उनके बारे में कोई बात की हो या उनके बारे में किसी भी तरह की मालूमात पहुँचाई हो। खानम इंडस्ट्री में भले ही सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल करने में नाकाम रही, मगर उन्होंने अपने दौर के बड़े बड़े अदाकारों के साथ बतौर हीरोइन स्क्रीन शेयर करने का एजाज हासिल किया। बहैसियत हीरोइन वो चंद एक फिल्मों में दिखाई दी, ताहम मुआविन किरदारों के एतबार से उनकी फिल्मों की तवील फहरिस्त है, जिनमें से मुतादिद सुपरहिट रही। थैंक यू मौलिया, तू अपने नां दी तरह बहादुर है। रब ने कितनी सोहनी मुलाकात कराई है साडी। औरत दी आवाज ते आना जट दी मजबूरी है मेम साहब। तेरी मुख जट्टी मैं बनांगी मौलिया।